गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल रहें, आनंद रहें और चूं चूं की गप्पों का मजा लेते रहें। बहुत दिन बाद कल सफ़र किया, कल रेल में यात्रा की। बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। पहले एक बात जिसको आपने महसूस किया होगा कि टिकट कंफर्म हो गया, सीट भी मिल गई और आप अपनी सीट पर पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद भी आपकी रात अच्छे से कट पाएगी, आपको नींद आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसकी कई वजह होती हैं, क्योंकि रेलवे जो कंफर्मेशन का टिकट लेता है या रिजर्वेशन का टिकट लेता है, उसमें ऐसा कोई कॉलम तो होता नहीं कि आपको रात में खर्राटे आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऐसा आपको पता नहीं होता कि जो आपके बाजू में लेटा है वो भाई साहब या बहन जी कितने खर्राटे लेंगी। और ऐसा कई बार अक्सर होता है कि उन 5-6 लोगों में से एक भी व्यक्ति को बहुत तेज खर्राटे आ रहे हैं, बल्कि आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं आजू बाजू वाले कूपा तक में भी। तो 18-20 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को भी अच्छे जम के अच्छे वाले खर्राटे आ रहे हैं तो आपका सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है और खर्राटे वैरायटी के होते हैं। ये मैंने ट्रेन में देखा कि सिर्फ वो खर्राटे जो आपने कभी कभार रिश्तेदारों के या घर में सुने होंगे, उससे भी बड़े विचित्र होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लंबे लंबे होते हैं, अलग अलग तरह के खर्राटे होते हैं। एक बार तो एक ट्रेन में एक भाई साहब जो खर्राटे लेते थे, वो खर्राटे भी लेते थे और साथ में मुंह से कुछ थूकते भी थे। और मैं नीचे लेटा था तो बहुत मुश्किल में वो मैंने सीट चेंज कराई, कुछ बैठ के काटी, वही मुश्किल से वो रात कटी, क्योंकि वो खर्राटे तो ले ही रहे थे, साथ में कुछ थूक भी रहे थे हर खर्राटे के साथ। तो खर्राटों की बहुत वैरायटी होती है। एक बार एक खर्राटे भाई साहब ले रहे, मैंने बहुत कोशिश की, कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैंने पानी की बोतल से कुछ बूंद पानी उनके मुंह पे मारा तो नींद खुली। फिर वो उठे, उनका भाई साहब बहुत खर्राटे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो हुआ, फिर एक आध बार मैंने पानी ऐसा किया तो उनकी नींद खुली। तो उनको भगवान ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया हमें कि उनके ऊपर एक छोटा सा बच्चा सो रहा था मेरे बाजू वाली सीट में। उनने उठे, उसका उनने वो देखा चादर वादर के, बाथरूम तो नहीं कर रहा है, तो वो नहीं कर रहा था। फिर हमने 2-3 बार पानी फेंका, लेकिन उनको शक हुआ कि बच्चा रात में कुछ दिक्कत कर रहा है, और फिर उनने अपनी सीट बदल ली। उस तरह से रात कटी। तो खर्राटों से बहुत दिक्कत होती थी। फिर दूसरी दिक्कत होती है ट्रेन में कि आपके ठीक बाजू में बैठ के सामने जो कोई फ़ोन करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई इंजीनियर है, वर्कशॉप चल रही है। जैसे अभी मैं आया तो एक लोकोमोटिव इंजीनियर हमारे साथ आए हैं, तो वो रात में पूरी रात इंजन सुधरवाते रहे कि उसके हॉर्स पाइप देखिए। फिर लोग उनको फ़ोन करके पूछते रहे कि अब क्या करना है, तो बताते रहे कि इस वायर को हटाइए, उसको काटिए, इसकी वेल्डिंग करिए, वो करिए। और हमें लगा कि वो भगवान ने कृपा की कि 12-1 बजे तक उनका काम ख़त्म हो गया। अगर वो सुबह तक अपने वो इंजन सुधरवाते रहते तो मैं बीटेक होके ही सुबह उस इंजन से बाहर निकलता और मैं लगभग इंजन सुधारना सीख जाता। एक बार एक मैडम थी, उस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। उन्होंने भाई साहब पूरी रात टैरिफ समझाए लोगों को कि आप वोडाफोन या आइडिया कौन कौन सा फ़ोन था उसको आप ले लीजिए, उस पर इतना इंटरनेट फ्री है, इतने एसटीडी कॉल फ्री हैं, इतने लोकल कॉल फ्री हैं, इतने एसएमएस फ्री हैं, आप लेंगे तो इतना किराया, आपकी फैमिली लेगी तो इतना किराया। जब हल्का सा ब्रेक मिला, उनने पानी आनी पीने के लिए जब फ़ोन बंद किया, तो मैंने पूछा कि आप क्या हैं? कहले सर हम कॉल सेंटर में काम करते हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। एक दिक्कत होती है कि जब लोग ट्रेन में जाते हैं और अपनी दूर दराज की कोई गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, शादीशुदा लोग, या अपनी सालियों से बात करते हैं, अरे भाई साहब मजाक जोक और ना जाने क्या कहती गप्पे मारते हैं कि आपको सोना मुश्किल हो जाता है। एक फ़ोन होता है जब किसी की शादी तय हो जाती है, शादी तय होना और शादी होने के बीच में जो इंटरवल होता है, महिला हो या पुरुष हो, तो वो भाई साहब पूरी रात बात करते हैं और आप सो ही नहीं सकते। वो अजीब सी विस्परिंग होती है ना, वो कान में आती है, आप सो नहीं पाते। इन दो संकटों से, परेशानियों से आप निश्चित अपनी ज़िंदगी में रूबरू हुए होंगे। अब जो लेटेस्ट संकट है, तीसरा संकट है जो मैंने कल महसूस किया, वो है रील का। उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो भाई साहब लोग रील बनाने लगे। मेरे सामने कुछ सज्जन लोग बैठे थे, वो लगातार रील बना रहे थे। अब एक बार में तो रील बनती नहीं, उसमें अलग अलग एंगल होते हैं, अलग अलग बात होती है। वो आधी बात बोल के भूल जाते हैं, फिर पूरी बात करते हैं। तो अलग अलग तरह की रील थी। फिर एक पति पत्नी आपस में वो कुछ दोनों लोग मिलके भी रील बना रहे थे। यानी ऐसा नहीं है कि सारे पति पत्नियों में झगड़ा ही होता है, कुछ में प्रेम भी होता है, कुछ लोग साथ में कॉपरेट भी करते हैं, कुछ लोग प्रेम पूर्वक रील भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पति पत्नी की संस्था एकदम ख़त्म हो गई है। लोग प्रेम पूर्वक भी जीवन जीते हैं और रील वील भी बनाते हैं। कल मुझे देख के अच्छा लगा। अब वो लगातार रील बना रहे हैं, तो आप कैसे सोएंगे? और रील में एक और दिक्कत है, कुछ लोग बना रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं। अब भाई साहब
एक जन थे, वो बाजू वाले में थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। वो सब एक से एक संतों का प्रवचन सुन रहे थे बहुत देर रात तक। उनसे कहा धीमा कर लो, तो उन्होंने धीमा किया भी, लेकिन जो प्रवचन जो रात में वो सुन रहे थे वो बहुत देर तक चलते रहे। एक जन थे, वो गाने के संगीत के शौकीन थे, बिहार के संगीत के शौकीन थे। तो आदि भोजपुरी में कुछ इंजीनियर बन गया, कुछ भोजपुरी सिंगर भी मैं सुनते सुनते बन गया। तो अब जो एक नई परेशानी आ गई है कि जो लोग रील देख रहे हैं और रील बना रहे हैं। अब आप अपना टिकट कंफर्म कराइए, फिर कंफर्म करा के आप सीट पे जाइए, और फिर उसके बाद ये 3 खतरे हैं आपको कि आपके सामने वाले को खर्राटे ना आते हों, सामने वाले को फ़ोन ना आते हों, और तीसरा और आखिरी कि वो रील बनाता रील देखता ना हो। अगर इन 4 दिक्कतों से आप पार पहुँच जाएंगे, इसके पार चले जाएंगे, तो फिर वो रिजर्वेशन आपका सार्थक होगा। वरना खर्राटे सुनिए, फ़ोन सुनिए, रील बनते देखिए, और रील देखते हुए लोगों को सुनिए। क्या करें, संकट है। चलिए चूं चूं की गप्पों में आज इतना ही। नमस्कार।